नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 393 393 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में प्रकाश में भक्तों के संग यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को श्रवण करते हुए सारग्राही मनन बिंदुओं को हम सभी अपने आचरण में कैसे व्यवहार में ला सकें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी इस समय स्कंद 7 अध्याय 14 आदर्श पारिवारिक जीवन, जिस अध्याय में 42 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 से श्रवण किए गए समग्र श्लोकों की संख्या 670 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 6241 हो जाएगी। तो आज के सत्र में आदर्श पारिवारिक जीवन का तीसरा और संभवतः अंतिम सत्र होगा, जहां पर नारद मुनि और महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के वार्ता के मध्य में जिज्ञासा किए जाने के उपरांत वर्ण और आश्रम का नारद मुनि द्वारा समुचित उत्तर सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो किस प्रकार उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन जीते हुए सीमित इंद्रिय भोग को भगवान की सेवा में लगाते हुए किस प्रकार समदर्शी, गृहस्थ में समदर्शी बना रहना कठिन है, समदर्शी का व्यवहार करते हुए वैदिक विधि विधान के वर्णित कार्यों को भक्ति योग से संबद्ध करते हुए व्यवहार किया जाए, ये सभी विषय यहाँ पर प्रस्तुत है। तो श्राद्ध की विधि, कहाँ पर स्नान करना चाहिए, कितनी बार स्नान करना चाहिए, स्नान के उपरांत दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पत्नी के साथ, पुत्र संतानों के साथ, पुत्र और पुत्रियों के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ पारिवारिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, कैसे गृहस्थ में रहते हुए अनासक्त रहना चाहिए, ये सब यहाँ पर वर्णित है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे। संस्कृत देव भाषा है, सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने वाली श्लोकों के वाचन से हमें अनुभव हो सकता है कि उस समय यदि हम ध्यान पूर्वक श्लोक वाचन करके और शिल प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य पर ध्यान दें तो जीवन की समस्त नकारात्मकता का स्वतः ही हास हो जाता है। तो इसे हम सभी यहाँ पर इस सत्र में प्रयत्न पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 393 में 393 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 14 आदर्श पारिवारिक जीवन श्लोक संख्या 27-28 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान् तवे पुण्यतमो देश तत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वम् एतत् चराचरम् यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितम्। नारद मुनि ने कहा, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव हो, वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं और वह मंदिर जहाँ भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाता है सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र होते हैं। तो ये हम सभी का अनुभव है कि कार्य विशेष संपादित करने के लिए हमें अपने आसपास उस प्रकार के वातावरण की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे भौतिक जगत के विद्यार्जन करने के लिए स्कूल विद्यालय की व्यवस्था की गई है। मनोरंजन की गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रकार के स्थान विशेष का वातावरण उस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। उसी प्रकार से धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए भी स्थान विशेष की अनिवार्यता वहाँ के वातावरण के संबंध में हम समझ सकते हैं। नारद मुनि ये कहते अवश्य हैं कि धार्मिक अनुष्ठान किन स्थानों पर अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं मैं उनका वर्णन करूंगा, पर साथ ही साथ स्पष्ट करते हैं जहां वैष्णव है वो समस्त कल्याणकारी स्थान होता है। वो कृत्य किसी भी प्रकार के कल्याणकारी कृत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का मंदिर है उनका अर्चा विग्रह स्थापित है, जहां वैष्णव भगवान का नाम ले रहा है वहां सभी प्राणियों के लिए चर और अचर शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ पर विराट जगत के परम आश्रय भगवान जहाँ स्थापित है और जहाँ उनके नाम रूप गुण लीला का चिंतन चल रहा है वो सर्वाधिक पवित्र स्थान है। इसके पश्चात आगे कहते हैं क्योंकि ये स्थान की महत्ता है, निश्चित रूप से वहां जो ब्राह्मण विद्वान वैदिक नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति होंगे उनके दया के द्वारा तपस्या के द्वारा वो स्थान भी अत्यधिक शुभ और पवित्र हो जाते हैं। कई बार लोग अनावश्यक रूप से कहते हैं मंदिरों की क्या आवश्यकता है, उसकी जगह स्कूल और हॉस्पिटल बनने चाहिए। स्कूल और हॉस्पिटल में जाने वाले व्यक्ति के को जीवन के उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण रहे, इसके लिए मंदिरों की आवश्यकता है। हॉस्पिटल में व्यक्ति यदि जीवित बाहर आ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये जीवन उसे क्यों मिला है, और यदि वो हॉस्पिटल में जाने के पश्चात अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाने वाला है तो भी उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये जीवन जो उसे प्राप्त हुआ है उसको किस प्रकार वो देहासक्त हुए बिना, विचलित हुए बिना आगे की यात्रा के लिए गमन करे। उसी प्रकार स्कूल केवल पेट भरने वाली शिक्षा देने वाले शिक्षा संस्थान वास्तव में समाज के सर्वश्रेष्ठ नागरिक नहीं बना सकते। ये हम सभी का अनुभव है। केवल केवल और केवल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता हमारी आध्यात्मिक शांति की सुनिश्चितता मनोवैज्ञानिक रूप से प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकती। ये एक आवश्यक तत्व हो सकती है,
पर इसके अतिरिक्त और बहुत सारे आवश्यक तत्व हैं। तो मंदिरों की उपयोगिता हमारे प्रशासकों ने वैदिक जीवनचर्या का अनुभव करने वाले मनीषियों ने सदैव से अनुभव की है। तो इस प्रकार की अनावश्यक कुतर्क, जिसे बहुत ज्ञानी और शास्त्रार्थ परक व्यक्ति ये सोच के आरंभ करते हैं, वो स्वयं अपनी मानसिक शांति के लिए और स्थिर मानसिक शांति के लिए ऐसी जगहों का आश्रय लेते हैं, और ये हम सभी का अनुभव है। इसलिए जो व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, जो व्यवस्था विद्वज्जनों आचार्यों द्वारा व्यवहार रूप में अनुभव करके प्रयोग में लाई गई है, हमें उसकी महत्ता को समझते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का स्पष्ट मंतव्य रहा है कि साधना के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों की अनुशासनपूर्ण जीवनचर्या स्थापित करने के लिए मंदिरों की, केंद्र स्थानों की, वर्णाश्रम में, गृहस्थ में अत्यंत आवश्यकता है। इनको किसी भी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि ये अनावश्यक स्थान है। ये अनावश्यक उनके लिए हैं जिन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है, जो इसकी महत्ता से, अनुभव से परिचित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि कार्य करने के लिए स्थान विशेष की और विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए स्थान विशेष की अपनी महत्ता है, और मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, यत्र यत्र हरे अर्चा सदेश श्रेयसां पदम् यत्र गंगादयो नद्य पुराणेषु च विश्रुता। निस्संदेह वे स्थान कल्याणकारी हैं जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकारी हैं जहाँ पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सदृश प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती हैं। निश्चय ही वहाँ जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो जहाँ वैष्णव निवास करते हैं, जहाँ भगवान की अर्चा विग्रह हैं, जहाँ पर वैदिक सिद्धांतों के, तपश्चर्या के, शिक्षा के, दया के, करुणा के कार्य विद्वत जनों द्वारा संपादित किए जाते हैं, जहाँ पवित्र नदी गंगा बहती है, गंगा सदृश नदी बहती है, कावेरी, नर्मदा, यमुना, वह सभी स्थान आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र होते हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्व का है, क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो लोग अन्य युगों में आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते थे, वो तो गांव, कस्बों, बड़े शहरों से दूर जंगलों में चले जाते थे, और वहां पर वनम गतो यद्धरिमाश्रित्य, वहां पर वो निवास करते थे, अपनी इंद्रियों को एकाग्र रखते थे और बहुत ही धीर युक्त जीवन जीते थे। कलयुग में व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है, तो इसलिए कलयुग में मंदिर जैसे स्थानों की और अधिक आवश्यकता है। जहां धर्म नहीं होगा वहां व्यवस्था का विकृत रूप अवश्य होगा। भगवत गीता अध्याय 15 में जब हम देखते हैं पुरुषोत्तम स्थान पर सूत्रों को समझते हुए जब हम कहते हैं कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, हम वास्तव में इस जगत में वो सब कुछ करने का प्रयत्न करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में शुद्ध तत्व अवस्था में किया जाता है, और यहाँ क्योंकि उन तत्वों की उपस्थिति ही नहीं है, तो भी यदि हम करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को अनेकों प्रकार के जंजाल में फंसाते हैं। जैसे सभी यहाँ पर कहते हैं, अपेक्षा रहित स्नेह, अनकंडीशनल लव ढूंढ रहे हैं सभी के सभी, क्योंकि जीवात्मा के रूप में वो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। कोई किसी को अपेक्षा रहित स्नेह करके दुखी हो रहा होता है, कोई किसी के अपेक्षा रहित स्नेह को प्राप्त करके दुखी हो रहा होता है। उनकी प्राइवेसी, मेरा स्पेस, इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए क्योंकि सिद्धांत, व्यवहारिक जो सिद्धांत हैं, उनका स्रोत जहाँ है, वहाँ अध्ययन नहीं है। उस अध्ययन की अनुपलब्धता की वजह से, इसलिए किसी भी अन्य युगों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित केंद्र या इस विचारधारा पर आचार्यों द्वारा जो संस्तुत
मंदिर और धार्मिक स्थानों को प्रतिष्ठित करने की अनिवार्यता है, वो कलयुग में अन्य किसी भी युग की अपेक्षा अधिक है। गृहस्थ के रूप में भगवान को जीवन के केंद्र में रखकर प्रत्येक घर को मंदिर बनाने की बात की जाती है और नारद मुनि यहाँ पर इसको आवश्यक तत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि अर्च विग्रह है, यदि विद्वत जनों का संग है, यदि गंगा सदृश पवित्र नदियां हैं, तो वो स्थान स्वतः ही धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि ये तीनों की उपस्थिति भक्तों के संग में करते हुए जीव अपने आप को बंदरों की भांति उछलने कूदने वाले बिना परिणाम को देखे हुए व्यवहार करने वाले जीवों की तरह नहीं व्यवहार करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तात्पर्य में कहते हैं कि इस्कॉन के द्वारा मंदिर समुदायों का निर्माण अनेकों स्थान पर किया जा रहा है, ताकि वैष्णव के संघ को सुलभता से प्राप्त किया जा सके, ताकि मंदिर में अर्च विग्रह का पूजन किया जा सके, ताकि इसके प्रभाव का अनुभव करने के लिए इच्छुक, समय व्यतीत करने के लिए जो अभिलाषी जीव हैं, उनको वो स्थान सरलता से प्राप्त हो सके। आगे हमारी वैदिक सभ्यता में भी यदि हम देखें तो तीर्थ स्थानों को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग, मथुरा वास्तव में संपूर्ण भारत का जो भू क्षेत्र है, वो आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भारतवासियों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये कोई श्रेष्ठता या लघुता की बात बताई जा रही है, पर स्थान विशेष की महत्ता के कारण ही भारतवासियों को अतिरिक्त भार देते हुए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने उल्लेख किया है कि समस्त विश्व के कोने कोने में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, अन्यों को इस अनुशीलन युक्त जीवन का परिचय कराने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उसके लिए हम स्वयं अपने जीवन में वैष्णवोचित गुणों को धारण करें, व्यवहार करें, आचार करें और प्रचार करने का प्रयास करें। तो ये जो कुछ एक अध्याय अंतिम है इस स्कंद 7 के, इनमें तत्व ज़्यादा है, पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी को अपने जीवन में व्यवहार में इसकी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे आचार्यों द्वारा अपनी वार्ता में बहुत ही संगठित, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कथा और तत्व दोनों लाए गए। तो जहाँ स्कंद 8 आरंभ होने जा रहा है, वहाँ अत्यंत रोचक कथाएँ पुनः आने लगेंगी। और यहाँ स्कंद 7 में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की इतनी अ, सधी हुई क्रमबद्ध तरीके से घटनाक्रम की प्रस्तुति के पश्चात ये कुछ एक विषय जो हम अ, सम जानते हैं, समझते हैं, व्यवहार में पालन करते हैं, पर उसके स्रोत के बारे में परिचित नहीं होते, नारद मुनि की वार्ता के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो जहाँ कठिनाई लगेगी वहाँ अधिक समय हम लोग लगाएँगे, अन्यथा अपने व्यावहारिक जीवन में हम कैसे आचरण करें, इसके लिए इन बिंदुओं को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशीर प्रयाग पुलहाश्रम नैमिषं फाल्गुनं सेतु प्रभासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादय सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमलयादय एते पुण्यतमा देशा हरेर्चाश्रिताश्च ये एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्षणश धर्मो यत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदय। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, यथा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गु नदी का तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर,
बद्रिकाश्रम, नारायणाश्रम, वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, वे स्थल जहाँ भगवान रामचंद्र तथा माता सीता ने शरण ली, यथा चित्रकूट तथा महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। इसी प्रकार भारत के बाहर के स्थान जहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं और जहाँ राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने चढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वह इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से हजार गुना अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सभी श्लोकों में 30, 31, 32, 33 में वास्तव में एक संक्षिप्त प्रस्तुति है उन स्थानों की कि कम से कम इन स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार हमें गमन करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चाहे गया हो, प्रयाग हो, कुरुक्षेत्र हो, पुला, आश्रम, नैमिषारण्य, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, बद्रिकाश्रम, बिंदु सरोवर, पुरी, जगन्नाथ, ये सभी स्थान वास्तव में हम सभी परिचित हैं, इन नामों से परिचित हैं, पर स्थान विशेष की अपनी महत्ता है। जैसे लाइब्रेरी बनाया गया पढ़ने के स्थान के लिए और थिएटर बनाया गया मनोरंजन के स्थान के लिए। इनको यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान के कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे, तो हमें कठिनाई का अनुभव होगा। तो भक्तिमय स्थान पर जहाँ आचार्यों ने, मनीषियों ने दशकों और शतकों तक तपस्याएँ की होती हैं, उस स्थान का अपना महत्व हो जाता है। वास्तव में यदि हम केवल इस्कॉन के केंद्रों को भी भारत के भीतर रहते हुए दर्शन करने का एक अभियान आरंभ करें, तो भगवान की इतने सुंदर-सुंदर विग्रह जहाँ नियमित इतनी समर्पण, श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा हो रही है। साज, श्रृंगार, भोगार्पण, आरती, कथा, जाप, व्यवहारिक जीवन को कैसे दक्षता के साथ यापन कर सके, माता-पिता के रूप में संतान के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, संतान के रूप में होते हुए माता-पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के प्रशासक वर्ग अन्यों को प्रेरित करने के लिए ऐसे विभिन्न गोष्ठियाँ सतत रूप से संचालित की जा रही हैं, वो भी अपने आप में कृष्ण भावनामृत को और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए पर्याप्त है। तो मानव जीवन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 26 में 126 में चैतन्य भागवत के उल्लेख में यहाँ तात्पर्य में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्च्य विग्रहों की स्थापना करके विश्व के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमय हो जाए। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं है और वास्तव में कोई भी अन्य मान्यता हो, संप्रदाय हो, धार्मिक आस्था हो, जो भागवतम में यहाँ पर कहा जा रहा है, उसी का अनुपालन शब्दों का प्रयोग भिन्न हो सकता है, पर सभी सभ्यताओं में किया जा रहा है। सर्व कल्याणमय जीवन जीने के लिए किसी न किसी प्रकार की विश्वास को, श्रद्धा को, आध्यात्मिक मान्यता को जगत के हर कोने में स्वीकार किया गया है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति सकाम कार्यों में भी इस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने में भी सफल नहीं हो सकता। यदि हम अनुशासन की बात करें, यदि हम समर्पण की बात करें, एकाग्र चित्तता की बात करें, मन की अशांति से दूर रहने की बात करें, ये सभी कारक भौतिक जगत में भी सफलता के लिए आवश्यक है।
और जब इन भौतिक कार्यों को करते हुए इसके परिणाम और फल को हम भगवान को समर्पित करने की बात करते हैं, तो उसे आध्यात्मिकता कहते हैं, उसे भक्ति योग कहते हैं। तो एके साधे सब सध है। एक भगवान को साध लेने से, उनके बारे में जानने ले से, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने से जीवन के अन्य सभी पक्ष अपने आप सध जाते हैं। सधने का अर्थ यहाँ पर है कि अपने आप उनमें सफलता प्राप्त होती है। जीवन के महत्व को समझते हुए व्यवहार करने के लिए हमें शास्त्रों पर आश्रित होकर इन वचनों को श्रवण करके पालन करने का व्यवहार करना है, और उसी के लिए ये सारा प्रयास है। श्रवण करें, कीर्तन करें, व्यवहार में लाएं। यदि प्रत्येक व्यक्ति, यदि जिस भौतिक शिक्षा के ज्ञानार्जन के द्वारा हमें अधिक से अधिक भौतिक जीवन में सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति दिख रहे हैं, उसके साथ ही यदि प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त इस आध्यात्मिक शिक्षा को बाल्यकाल से ही अभिभावकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, समाज के तत्ववेत्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में अनुप्राणित किया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कल्याणकारी भाव से व्यवहार करेगा। ये आदर्श समाज की जो स्थापना करने और कहने की बात होती है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो नारद मुनि यहाँ जो कह रहे हैं, वास्तव में हम सभी उसका अनुभव हर समय करते हैं। यदि हम अपने आप को किसी अधिकार स्थान पर नहीं पाते जहां से हम योजना, नीतियां संचालित कर सकें, निर्देशित कर सकें, तो कम से कम स्वयं के जीवन में और स्वयं पर आश्रित व्यक्तियों को इस संबंध में परिचित कराकर हम इसे आरंभ कर सकते हैं। और केवल इतने सरल स्तर पर आरंभ करने से ही हम अपने आसपास परिवर्तन देख सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने 1 से 2 से 4, 10, 20, 50 करते हुए भगवान की शरण में रहकर इसको आरंभ किया था। और हमें सिर्फ उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक श्रवण करके, मनन करके पालन करते जाना है। श्लोक संख्या 34 में, पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कवि भी पात्र वित्तमे हरि एव एक उर्वीश यन्मयम वै चराचरम। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं, और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। पुनः ये स्मरण करते और कराते हुए कि जिन धार्मिक गतिविधियों की बात की जा रही है, जिन धार्मिक स्थलों पर इन गतिविधियों को संचालित करने की बात की जा रही है, जिस समाज के जिन वर्गों को इससे लाभान्वित होने की बात की जा रही है, उस पूरे क्रम में ये विस्मृत नहीं हो जाना चाहिए कि इन समस्त कार्यों को, गतिविधियों को संचालित करने का परम उद्देश्य क्या है। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि स्मरण कराते हैं कि चाहे धर्म की बात हो, अर्थ की बात हो, काम या मोक्ष की बात हो, सबके परम भोक्ता के रूप में अर्पित किसे करना है? हरि ही एव एक उर्विश। सभी के मूल में भगवान है, वे सर्वोत्तम पात्र हैं, और उन्हें ही सब कुछ देना चाहिए। पुनः इसी भागवतम में हम सभी ने स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 14 में उस श्लोक को श्रवण किया था, जिसको हम लोग अनेकों बार संदर्भ करते हैं कि जड़ को सींचना चाहिए, और वृक्ष के और तना, पत्ती, पुष्प सभी अपने आप पल्लवित होते रहते हैं, कुसुमित होते रहते हैं। कौन सा है वो श्लोक? यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाम् प्राणोपहाराच्यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वान् अच्युतेज्या। स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 14 में क्या कहा जाता है? भगवान अच्युत या कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है।
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन करके शरीर की सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। तो ये 2 उदाहरण हमें सदैव स्मरण रखने चाहिए, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में दुविधा हो। हम आँख को अलग से नहीं खिलाते, कान को, मुँह को, बाल को, सिर को, हाथ को, गर्दन को अलग से नहीं खिलाते। हम जो विधि बताई गई है, मुख से भोजन का ग्रास ग्रहण करते हैं और जठराग्नि में वो अवशोषित होकर शरीर के समस्त अंगों-उपांगों को क्रियान्वित करता है। उसी प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचा जाता है और शाखा, पत्ती, फूल सभी अपने आप तृप्त हो जाते हैं। उसी अर्थ में यहाँ पर कहा जाता है, भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित करता है और जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। तो इससे अधिक सरल भाषा नहीं हो सकती। यदि तब भी हमें समझने में कोई दुविधा हो, तो हमें अपने अध्ययन पर और अधिक जोर डालना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए इतना महत् कार्य, इतना गुरुतायुक्त, इतना भारी काम भगवान ने अपने पार्षदों को भेजकर गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करते हुए प्रस्तुत कर दिया है। अब नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगा सुप्तस्य सिंहस्य के लिए अब हम सभी यदि भगवान के स्फुलिंग होकर, आत्मा के रूप में, परमात्मा के अंश होकर भी ये सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत हो और तो भी हम मुँह खोलकर न सुप्त सिंह के मुँह में हिरण प्रवेश नहीं करेगा, उसके लिए सिंह को मुँह खोलना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से इतना तो हमें प्रयास करना ही पड़ेगा कि हम उसे मूल स्रोत से, प्रामाणिक स्रोत से समय रहते श्रवण करके आचरण में लाने योग्य बिंदुओं को स्वीकार कर लें। जिस प्रकार से, जिस क्रम में उसका उल्लेख है। यदि हम इतना भी नहीं करना चाहते तो फिर हम किसी भी प्रकार की भगवान से रुष्टतापूर्ण संवाद आरंभ भी नहीं कर सकते। आपने ये नहीं दिया, ये नहीं बताया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते। हमें पहले ये श्रवण करके ध्यान से उसके पश्चात उन बिंदुओं को व्यवहार में लाने की योग्यता भक्तों के संग अर्जित करने का प्रयत्न करना होता है। आगे श्लोक संख्या 35 और 36 में क्यों केवल भगवान श्री कृष्ण? पहले तो श्लोक संख्या 34 में बताया कि निश्चित रूप से केवल हमें ये सब भगवान को अर्पित करना है। 35 और 36 में महत्व दे के बताया जाएगा कि क्यों केवल भगवान श्री कृष्ण। देव ऋषि अर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्य अग्रपूजायाम् मत पात्रतयाच्युत। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञ उत्सव में मेरे सहित देवता, मुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे, किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए, तो सबों ने परम पुरुष कृष्ण को ही चुना। हम किसी भी बात को स्वीकार करते हैं जब अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। जब कोई विषय में दक्ष व्यक्तियों का समूह उस पर चर्चा करके कोई नियम पारित करता है, कोई आदेश, अधिसूचना जारी करता है, तब हम उसका पालन करते हैं। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से सभी को स्मरण करा रहे हैं कि इसी राजसूय यज्ञ में अनेकानेक देवी देवता, ऋषि, मुनि, साधु, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि उनके चारों पुत्र सभी उपस्थित थे। और जब सबसे पूछा गया कि सर्वप्रथम पूजित होने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में किसका चुनाव किया जाए, तो एकमात्र शिशुपाल के विरोध के अतिरिक्त सभी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया था। ये स्कंद 7 आरंभ ही हुआ था, जहां युधिष्ठिर द्वारा शिशुपाल के संबंध में भगवान के व्यवहार की जो प्रस्तुति थी शिशुपाल को मारने की, उसके प्रति जिज्ञासा करते हुए युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था और नारद मुनि ने चर्चा का पूरा क्रम 14 अध्यायों में वर्णित किया। 10 अध्याय प्रहलाद महाराज के हैं, हिरण्यकशिपु के संग व्यवहार और हिरण्यकशिपु का प्रहलाद महाराज के संग व्यवहार का, और 11, 12, 13, 14 यहाँ पर
राक्षस वर्ग से ऊपर उठते हुए मानव मात्र के लिए क्या संस्तुत है, स्वीकृत है, करणीय है, वो बताते हुए नारद मुनि आते हैं कि एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से था, अन्यथा अन्य सभी ने एक मत से भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के रूप में पुष्टि की थी। श्लोक संख्या 36 में जीव राशि विराकीर्ण अंडकोशांग्रिपो महान तन्मूलत्वाद अच्युते इच्छा सर्वजीवात्मतर्पणम् जीवराशिभिराकीर्ण अंडकोशांग्रिपो महान तत्मूलत्वात् अच्युत इच्छ सर्वजीवात्मतर्पणम्। जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ भगवान अच्युत कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। यहाँ नारद मुनि से कहते हैं, भगवत गीता में भगवान अर्जुन के जीवन में शीघ्रता से सरलता से स्पष्टता ला सके इसलिए कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिदा मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां विद्वा। ये जो श्लोक है 10.8 से लेके 10.11 तक, ये सभी से इसके बाद भी 2 श्लोक हैं। हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं अ, इस्कॉन के सभी केंद्रों में, स्थानों पर जो घर में च चलने वाली कक्षाएँ होती हैं, वहाँ पर सबसे पहले जो श्लोक भगवद गीता के बच्चों को स्मरण कराए जाते हैं, ये वो श्लोक होते हैं। क्या अहम सर्वस्व प्रभव भगवान स्पष्ट करते हैं अपने शब्दों में, मैं हूँ समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत सर्वस्व प्रभु आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। मच्चिदा मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। संबंध अभिधेय प्रयोजन किसको जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, उसको जानने का परिणाम क्या होता है और जानने के लिए क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, सब कुछ इन 4 श्लोकों में वर्णन है। तेषां सतत युक्ता नाम जो सतत मेरी भक्ति कर रहे हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तब उसको मैं इस प्रकार की बुद्धि देता हूँ, ये ना जिसके द्वारा माम उपायंती मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार इस बात का प्रश्न उठता है जब भी भौतिक स्तर की वार्ता या चर्चा होती है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान है तो ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों होते हैं, भगवान है तो इस जगत में दुख क्यों है, हम सभी भगवान के तत्व हैं, अंश हैं, तो हम सभी के जीवन में इतने अन्य प्रकार के कष्ट क्यों आते हैं। इन सभी का उत्तर वास्तव में भगवत गीता के क्रमबद्ध अध्ययन से हमें प्राप्त हो जाता है। भागवतम में आचार्यों और मनीषियों द्वारा उसका व्यवहार करने के पश्चात कैसा परिणाम प्राप्त होता है, उसका सुंदर आस्वादन दर्शन हमें कराया जाता है। तो जब भी दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया और कहा कि कृष्ण सभी के मूल में है, कृष्ण का पूजन हर एक का पूजन है, जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ सारी टहनियों शाखाओं को तुष्ट करना है, तब सात्विक शुद्ध प्रवृत्ति के लोगों को इसमें कोई संशय नहीं होता। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जिनकी भगवान में अश्रद्धा है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो इसे अस्वीकार कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कई बार लोग तर्क करते हैं, जब हम शास्त्र से पढ़ते हैं कि सूर्य लोक में जो वहां के जीव हैं, उनका शरीर वास्तव में अग्नि के समान ही हर क्षण अग्नि से की लपटें निकलते हुए प्रतीत होता है, तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। हमें लगता है ये कुछ कपोल काल्पनिक बातें हैं। पर जब हम 24 घंटे जो पानी के में रहने वाले जीव हैं, प्राणी हैं, उनको देखते हैं, जो पानी के बाहर नहीं रह सकते, तब हम किंचित प्रकार से इस पर विश्वास कर पाते हैं।
कहते हैं जीव राशि भी इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। जब भगवान कहते हैं कि विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तब ये कहने वाले भगवान इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि वे ही समस्त जगतों के स्रोत के रूप में हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से इसका पार नहीं पाते, और इसलिए अपने बारे में बताने के लिए स्वयं भगवान उपस्थित होकर जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, ताकि किसी अन्य स्रोत से सुनने पर किसी प्रकार की अविश्वास या श्रद्धा आए तो भगवान स्पष्ट करते हैं, मैं स्वयं आकर बताता हूँ। जिस इंजीनियर ने, जिस रचनाकार ने अपनी कृति का निर्माण किया होता है, जब वो स्वयं उपस्थित होकर उसको प्रस्तुत करता है, तो श्रोताओं का विश्वास दृढ़ होता है। नारद मुनि कहते हैं, स्मरण करिए महाराज युधिष्ठिर, बहुत पहले की बात नहीं, इसी राजसूय यज्ञ में सबने उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम पूजित होने के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत किया था। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, पुराण्यन्येन सृष्टानि नृति क्षमा कीजिए, पुराणी अनेन सृष्टानि नृतिर्यक ऋषि देवता शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यशो। भगवान ने अनेक पुर अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। स्मरण है हम सभी को, महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु असंख्यों ब्रह्मांडों के जनिता के रूप में है। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु है। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकले कमल नाल में प्रत्येक ब्रह्मांड के वो 14 लोक होते हैं, जिनको हमने स्कंद 5 में श्रवण किया है। उन प्रत्येक लोक के प्रत्येक निवासियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। तो कारणोदक्षाई महाविष्णु प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु, तृतीय पुरुष में क्षीरोदक्षाई विष्णु। और कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ है? इस असीम आध्यात्मिक जगत के एक भाग में महत तत्व भौतिक जगत स्थापित है। जैसे किसी नगर के एक भाग में कारागार होता है, वो उस पूरे नगर की तुलना में एक बहुत छोटा भाग होता है। उसी प्रकार संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के आकाश के एक छोटे भाग में महत जगत महत तत्व भौतिक जगत है। उस भौतिक जगत में ये असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है। जब महाविष्णु शयन मुद्रा में केवल दृष्टिपात करते हैं, तब उससे अचर रूप में स्थित पदार्थों का चर भाव में परिवर्तन संभव हो जाता है। भगवत गीता में हमने श्रवण किए इन सारे तत्वों को। 22, 23, 24, 25 महत तत्व के रूप में पूर्ण होते ही सृष्टि में हलचल होने लगती है, और वहां से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति आरंभ होती है। तो आचार्य कहते हैं कि पूरे आध्यात्मिक आकाश की तुलना में भौतिक आकाश नगण्य है। और यदि बहुत संख्यात्मक तरीके से हम बात करते हैं तो कहते हैं
कि एक चौथाई भाग भौतिक आकाश है, जगत है, और उसमें असंख्य ब्रह्मांड है। तो इसलिए हमारी स्थिति जो ये नगण्य कही गई है, वो इस अर्थ में कही गई है। उसके पश्चात भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा तत्व में क्षीरोदक्षाय विष्णु। सभी जीव इस जगत में भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित हैं और भगवान परमात्मा के रूप में सभी का निर्देशन कर रहे हैं। तो जीव भगवान का अंश होने से अपने अस्तित्व के लिए भगवत कृपा पर आश्रित है। जीव को जीवित रखने के लिए भगवान उसके साथ पुरुष रूप में अवस्थित है। ब्रह्म संहिता 5.35 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् यक्षक्तिरस्ति जगदण्डचयायतन्त अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने श्वांश से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। ये श्रवण करने के पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निश्चित है, हमें सृष्टि के संबंध में कतिपय भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे विचार यहाँ सुस्पष्ट हैं। तो परमात्मा की स्थिति को आगे श्लोक संख्या 38 में और स्पष्ट करते हुए नारद मुनि कहते हैं, तेषु एव भगवान राजन तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है। अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। जितनी हमारी पात्रता है भगवत तत्व को समझने की, भगवान का उतना ही अंश हमें परिलक्षित होगा, उतने का ही हम अनुभव कर पाएंगे, उतने का ही हम आस्वादन कर पाएंगे, उतनी ही हमारी और भगवान की संबंध की पुनर्जीवित अवस्था का अवलोकन अन्यों को हमारे जीवन के व्यवहार से होगा। जितनी हमारी भगवान के प्रति शरणागति है, श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता है, उतना ही भगवान हमें दर्शन देते हैं, उतना ही हम उनका अवलोकन कर सकते हैं और उतना ही हमारे जीवन से अन्य भगवत तत्वों को समझ पाते हैं। इस एक श्लोक में नारद मुनि ये सारे तत्व बताते हैं। अपनी पात्रता के अनुसार हम अपने जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति कर पाते हैं। कहते हैं नारद मुनि, हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। कितना हम समझना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन के 24 घंटे में से 22 घंटे इस भौतिक जगत के धनोपार्जन के लिए अपनी प्रभुता को, सामर्थ्य को, समृद्धि को बढ़ाने में व्यतीत करना चाहते हैं और 24 घंटे के समय में से हम 24 मिनट भगवान को देने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो भगवान भी अपने आप को हमें समझाने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान परम स्वतंत्र है। जितना हम प्रयास करेंगे, विश्वास करेंगे, उतना हमें भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल गणित का सरलतम समीकरण है। जब आचार्य मनीषी
भावुक शब्दों में ये कहते हैं कि यदि हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, 1000 कदम बढ़ाते हैं, 10,000 कदम बढ़ाते हैं। वो जीव को इस भाव की स्मृति कराने के लिए है कि प्रतिदिन की जीवनचर्या में देखना चाहिए कि हमने वो एक कदम कौन-सा बढ़ाया भगवान की तरफ। और वो एक कदम बढ़ाने की हमारे अंदर इच्छा, अपेक्षा तभी आएगी जब हम उस कदम को बढ़ाने का महत्व समझें। सुबह 4 बजे 40 किलोमीटर पैदल चलकर, ड्राइव कर कर, जो भी करके हमारे स्थान से दूर जाने पर हमें 4 लाख रुपए मिलेंगे, इस भौतिक जगत के। 4 बजे उठकर 40 किलोमीटर जाकर 4 लाख रुपए मिलेंगे। विश्वास रखिए, क्योंकि वो त्वरित प्राप्ति है, उसकी अनुभूति हम अपनी इन इंद्रियों से कर सकते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे कि हम 40 किलोमीटर दूर पहुँच जाएँ और हम 4 लाख रुपए प्राप्त कर सकें। केवल इतनी ही पात्रता है, 4 बजे सुबह 40 किलोमीटर दूर स्थान पर जितने लोग उपस्थित हैं, उन्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे। केवल इतनी ही पात्रता चाहिए और व्यक्ति अपना भरसक प्रयास करके वहाँ उपस्थित होना चाहेगा। सुबह 4 बजे उठकर 40 मिनट लगाकर हरिनाम जाप करने से हमें जो 4 प्रकार के कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उससे छुटकारा मिल सकता है। इसमें मनुष्य को कोई त्वरित लाभ नहीं दिखता, क्योंकि बबूल के काँटों वाली जो पत्तियाँ हैं, उसको खाते हुए जिस प्रकार ऊँट का हमने इसी भागवतम में श्रवण किया था, ऊँट की जीभ कट जाती है और उसके खुद के खून के स्वाद को वो सोचता है कि ये इस पेड़ के पत्तियों का, काँटों का स्वाद है। जीवन में वो मोह बंध, आसक्ति प्रकृति के प्रभाव के कारण, हमारी पूर्ववर्ती इच्छाओं के कारण हमें इतना मोहासक्त करती है कि हम अपनी बुद्धि की क्षमता को विस्तृत नहीं कर पाते। तो 440 और 4 लाख की जो बात है वो एक उदाहरण है, ये समझने के लिए कि हम में से कितने लोग इस बात को अनुभूति कर पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो जीवन दिख रहा है, उसको और अधिक सामर्थ्यवान, परम उद्देश्य के प्रति गतिमान बनाने के लिए भगवान के प्रति अपनी शरणागति की दृढ़ता हम उनको समय देकर, उनके प्रति समय देकर, उनके द्वारा निर्देशित कार्यों के प्रति समय देकर सुनिश्चित करते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जो नारद मुनि कहते हैं, परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार प्रकट होते हैं। जितनी हमारी पात्रता है, उतनी ही भगवत कृपा की हमें अनुभूति होगी। जैसे वर्षा की बूंदें, बहुत सारे उदाहरण हैं भागवतम में ही अकेले, और सभी हमें ये स्मरण कराने के लिए पर्याप्त हैं कि हमें अपनी पात्रता बढ़ाते रहनी चाहिए। और पात्रता कैसे बढ़ती है? वर्षा की बूंदें सभी स्थान पर समान है। छोटा घड़ा है, बड़ा घड़ा है, बड़ा कुआं है, समुद्र है, सबकी ग्रहण करने की क्षमता उनकी पात्रता के अनुसार है, उनकी उसके सापेक्ष है। तो इससे परमात्मा की उपस्थिति, प्रस्तुति, शरणागति की बात यहाँ पर नारद मुनि कर रहे हैं। श्रील मध्वाचार्य की टीका का ये श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में कई सारे दृष्टांत दिए हैं, यहाँ पर वक्तव्य दिए हैं, टिप्पणियाँ दी हैं आचार्यों की, और जो हम सरलतम तरीके से स्मरण कर सकते हैं। श्रील मध्वाचार्य की टीका में जहाँ कहा गया है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी परमात्मा द्वारा संचालित होते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां यद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अपनी आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के अनुसार जीव भगवत तत्व को समझ पाता है। तो अंतिम कुछ श्लोक है अध्याय के। दृष्ट्वा तेषां मिथोर्नृणाम् अवज्ञान आत्मतां नृप त्रेतादिषु हरिर्चा क्रियाये कविभिः कृता। हे राजन, जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के आरंभ में ही परस्पर अनादार पूर्ण व्यवहार चालू हो गया है, तो मंदिर में अर्चा विग्रह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ।
तो हम सभी ने श्रवण किया था, सतयुग में तपस्या हो रही है, त्रेता युग में अर्चा विग्रह हो रही है। तो अब द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता है, कलयुग में वो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने मात्र से प्राप्त होता है। तो सतयुग में हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा था। देवता की तो बात ही क्या की जाए, दानव और असुर तक आध्यात्मिक रूप से बढ़े चढ़े थे। पर धीरे धीरे युग की प्रगति के साथ भौतिक कल्मश आविष्ट हो चुके होते हैं मनुष्य के स्वभाव में, व्यवहार में। और इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आराधना नाम सर्वेशाम, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विग्रह की स्थापना कर दी गई, ताकि अनादर पूर्ण प्रवृत्ति को संयमित किया जा सके। और उसके पश्चात भी द्वापर में जब सर्वश्रेष्ठ की पूजा करने की बात आ रही है, तो शिशुपाल जैसे व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। और कलयुग में लोग भगवान के विग्रह के नाम के अ, भगवत कार्यों के प्रति व्यवहार में ही उदासीनता के द्वारा ये स्पष्ट कर देते हैं कि शास्त्र में जो विधि उल्लिखित है, वर्णित है, वो सत्य है। कलयुग में अनाचार भगवत तत्व की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, ततो अर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्। कभी कभी नव दीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है, और वह वास्तव में भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है। लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए कलयुग में विशेष रूप से हरिनाम से पहले बुद्धि शुद्ध करने की बात की जाती है, पात्रता अर्जित करने की बात की जाती है, तब भगवान की कथा, पूजा और बताए गए अन्य विधियों से, पद्धतियों से जीव अपने आप को आगे के क्रम में बढ़ा पाता है। तो कनिष्ठ भक्त किसे कहा था? हम सभी को पता है, कनिष्ठ भक्त जो सिर्फ भगवान के विग्रह में भगवान को देख पाता है। अन्य मनुष्यों में, प्राणियों में, भगवत भक्तों में वो स्वयं को अनावश्यक रूप से ईर्ष्याग्रस्त कर लेता है। तो भगवान के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु करता है। मैं उससे अधिक सामर्थ्य पूर्ण तरीके से ये अनुष्ठान कराऊंगा या कराऊंगी। ये कनिष्ठ भक्त के लक्षण है। केवल अर्चा विग्रह की अवस्था त्रेता के लिए ठीक थी। कलयुग में केवल अर्चा विग्रह की उपासना करने से जीव अपने स्वभाव में, क्योंकि वातावरण में इतना अधिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में तामसिकता की अधिकता हो जाती है, कि केवल अर्चा विग्रह की उपासना कलयुग में पर्याप्त नहीं है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 41 में, पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्यया तुष्ट्या दत्ते वेदं हरिस्तनुम्। हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वह तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। तो ब्राह्मण पुनः यहाँ गुण, कर्म और स्वभाव से कहा गया है, जिसके जीवन में तुष्टता है, जिसके जीवन में वैदिक अध्ययन है, जिसके जीवन में तपश्चर्या है, वो संसार में सर्वोत्तम इस अर्थ में है क्योंकि वो प्रत्येक तत्व में भगवान परम पुरुष हैं, इसकी अनुभूति करके व्यवहार करते हैं। और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव तत्व की प्रमुखता बताई गई है। पहले ब्राह्मण स्तर इसलिए आवश्यक है कि हमारी अध्ययन, पठन, पाठन में रुचि होनी चाहिए। वैष्णव समस्त अध्ययन, पठन, पाठन के स्रोत के परिणाम के रूप में भगवान की महत्ता को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। तो ब्राह्मण का अग्रसरित स्तर, हम लोग जब क्विज कर रहे हैं भागवतम के, तो हमने श्रवण किया था स्कंद 1 अध्याय 2 में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में उल्लिखित किया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्राह्मण की उच्चतम अवस्था वैष्णव की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए वैसा ही आचरण करके अन्यों को उसके लिए प्रेरित करते हैं। अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 42 अध्याय से।
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगतात्मना पुनन्त पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि के आत्मा भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस तरह वह कृष्ण के भी पूज्य हैं। तो कोई भगवान के समान नहीं हो सकता, आचार्य कहते हैं, पर भगवान अपने भक्तों को अपने शीश पर, मस्तक पर धारण करते हैं। जब हम अम्बरीश महाराज की कथा, बिल्कुल अगले स्कंधों में ये सब कथा आने वाली है, समुद्र मंथन की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण करेंगे तो हमें इस बात का अनुभव होगा वहां पर कि भगवान भक्तों को कितना मान देते हैं। और यदि हम देखें भी तो जैसे कहा जाता है, सभी प्रकार की भौतिक सामर्थ्य और उपलब्धता और समृद्धि के बीच यदि कोई बहुत ही मेधावी विद्यार्थी निकल जाए तो आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि इसके पास तो समय को व्यर्थ में व्यतीत करने के इतने उपलब्ध संसाधन थे, फिर भी इसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। तो हम उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं कि कितना एकाग्रचित्त विद्यार्थी है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में अनेकानेक कारण है इस जन्म को वृथा यूं ही बिता देने के लिए, पर उसके बीच में यदि कोई भक्त रूप में स्वयं को साधक के रूप में प्रयास करके प्रतिष्ठित करना चाहता है, तो कहा गया है वो भगवान के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक, बड़ी ही भगवान बड़ी ही कोमलता से उसको स्वीकार करते हैं कि इस जगत में इतने डिस्ट्रैक्शन से, इतने अपने आप को अलग अलग दिशाओं में भ्रमित करने का मार्ग है, और उसके बीच में कोई साधक नियमित मुझे स्मरण कर रहा है, भगवान बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की महिमा के प्रचार में लगे वैष्णवों को भगवान अपने से भी अधिक मान देते हैं। अम्बरीश महाराज के जीवन में जब घटना आएगी, जब हम श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे वो दुर्वासा मुनि जो वैकुंठ तक जा सकते हैं, भगवान के समक्ष खड़े होकर उनके सुदर्शन से सहायता मांग रहे हैं कि सुदर्शन को हटाओ, अम्बरीश धरती पर है। दुर्वासा सुदर्शन से रक्षा करने के लिए वैकुंठ तक जाते हैं और भगवान कहते हैं वापस अम्बरीश के पास जाओ, क्योंकि यदि मुझसे सहायता मांगते हो तो मैं कहाँ उपस्थित हूँ, मैं भक्तों के हृदय में हूँ। इतना भगवान ने मान दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत आदर्श पारिवारिक जीवन नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। स्कंद 7 का अंतिम अध्याय है, अध्याय 15, जहाँ पर सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए कुछ और निर्देश हैं, जिसके साथ नारद मुनि की वार्ता यहाँ पर इस विषय के संदर्भ में समाप्त हो जाएगी। बहुत ही रोचक अध्याय है अध्याय 15, और हम लोग अगले सत्र में ईश्वर की कृपा से भक्तों के संग में उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।